दुनिया एक ना ख़त्म होने वाले राज़ों और मिस्ट्री से भरी हुई है। हर कौम, हर मज़हब और हर तहज़ीब में एक आखिरी आजमाइश का ज़िक्र मिलता है। एक ऐसा फितना जो तारीख़ के सबसे ख़तरनाक और खौफनाक फितनों में शुमार होगा। इस्लाम में इस तर्ज के फितने को दज्जाल कहते हैं। वैसे तो दज्जाल के बारे में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन एक हदीस ऐसी है जिसमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स मौजूद हैं। और ये हदीस हम लोगों ने कई बार सुनी हुई है कि एक दिन भरी महफिल में एक ईसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाया कि मैं और कुछ लोग एक समंदरी सफ़र पर मशरिक़ की तरफ रवाना हुए तो दौरान सफ़र एक तूफ़ान आया और हमारी कश्ती रास्ते से भटक गई और एक महीना समंदर में भटकने के बाद हमारी कश्ती ने आखिरकार हमें एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती को छोड़कर हम छोटी कश्तियों के ज़रिए उस जजीरे पर पहुँचे। उस वक्त सूरज डूब रहा था, लिहाजा हम जजीरे के अंदर गए तो वहाँ हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म की मखलूक से हुई जिसका मुंह काला और जिस्म पर बहुत से बाल थे। उसने अपना नाम जसासा बताया। हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज़ हो, तो इसने कहा मेरी छोड़ो, अंदर गिरजे मीन टेंपल की तरफ जाओ, वहाँ एक शख्स बेदर्दी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अंदर हमें एक अजीब सख्ती से जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी मिला और उसने हमसे 3 सवाल किए कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ कि उसमें फल मौजूद हैं। तो हमने कहा हाँ, उसमें फल मौजूद हैं। तो कहने लगा एक वक्त आएगा जब वो उजड़ जाएगा। फिर उसने कहा कि मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ कि उसमें पानी मौजूद है। तो हमने कहा बिल्कुल, कसरत के साथ मौजूद है। तो कहने लगा बहुत जल्द इसका सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने कहा मुझे उम्मी के पैगंबर के बारे में बताओ कि क्या कुछ किया है उसने अभी तक। हमने उसे बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना आबाद हो चुके हैं। तो इसने कहा क्या वाकई वो यसरब मदीना में आबाद हो चुके हैं। ये कहते ही उसने कहा अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं मसीह दज्जाल हूँ और आन करीब वो वक्त आने वाला है कि जब मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा और मैं हर इलाके में जाऊँगा सिवाय मदीना यानी यसरब के। नबी पाक ने तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए लोगो, ये है मदीना यानी यसरब। मुझे तमीम की बातों में सच्चाई नज़र आती है। याद रखो, दज्जाल ना ही शाम के समंदर में है और ना ही यमन के। और अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वो मशरिक़ में है, वो मशरिक़ की तरफ है, वो मशरिक़ की तरफ है। अब दोस्तों, चूँकि हज़रत तमीम दारी की कश्ती मशरिक़ की तरफ सफ़र के दौरान एक जजीरे पर पहुंची थी और नबी पाक ने क्लियरली मदीना के ईस्ट यानी मशरिक़ की तरफ इशारा किया था, तो आइए एक नज़र मदीना के मशरिक़ की तरफ डालते हैं। मदीना के ईस्ट में एक मशहूर समंदर अरेबियन सी है और इसमें बेसिकली 4 बड़े जज़ायर मौजूद हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, कोटरा आइलैंड इन यमन, मिस्रा आइलैंड इन ओमान एंड एस्टोला आइलैंड इन पाकिस्तान। तो दोस्तों, नबी पाक ने वाज़े फरमाया था कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा, तो ये 2 आइलैंड तो निकल गए। अगर हम मदीना के ईस्ट में एक सीधी लाइन खींचें तो ये सीधा एस्टोला आइलैंड से टकराती है। जब जसासा ने उन लोगों को मंदिर यानी टेंपल की तरफ भेजा था तो इस आइलैंड पर भी कोई मंदिर या टेंपल की बाकियात मेन रिमेन्स तो होनी चाहिए। इंडिया के इस लक्षद्वीप आइलैंड पर तो ऐसा कुछ भी नहीं, पर पाकिस्तान के एस्टोला आइलैंड पर पता है क्या है, एक मंदिर मौजूद है। लेकिन आप सोचते होंगे कि ये तो 1400 साल पुरानी कहानी है और मंदिर तो अभी 40-50 साल पुराना होगा। नहीं, ये मंदिर 2000 साल पुराना है। और मंदिर भी किसका? काली माता का, हिंदुओं की सबसे खौफनाक, भयानक और खूंखार गॉडेस देवी।
اور اس کے جسم پر بھی بہت سے لمبے لمبے کالے بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ جساسا جو حضرت تمیم داری کو ملا تھا، اس کے جسم پر بھی بہت سے کالے بال تھے۔ پیارے دوستو، اسٹولا آئی لینڈ بلوچستان کے ضلع پسنی کے قریب عربین سی میں واقع ہے۔ یہ مکمل طور پر غیر آباد ہے اور یہاں پر موبائل سگنل بھی کام نہیں کرتے۔ رات کے وقت اس جگہ سے غیر معمولی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بعض گوگل میپ یوز کرنے والوں نے آئی لینڈ کے سینٹر میں ایسی چیزیں نوٹ کی ہیں جو کسی قدیم عمارت یا غار کے داخلی دروازے کی مانند ہیں۔ چند ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ اس آئی لینڈ پر رات کے وقت عجیب روشنیاں دکھائی دیتی ہیں، جبکہ وہاں بجلی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ وہاں جی پی ایس، کمپاس اور ریڈیو کام کرنا بند کر دیتے ہیں، ویسے ہی جیسے برمودا ٹرائی اینگل میں ہوتا ہے۔ کوئنسیڈنس اور مے ناٹ؟